हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग मंसूरी क्लासेस। सो प्यारे बच्चों, आप लोग बताना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक कॉम्प्लेक्स बाय CFT कंप्लीट किया था और किस तरीके से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है, प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी थी। सो प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बाय CFT कि CFT के द्वारा हम लोग टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो आप सब लोग डाल दीजिए हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बाय CFT। सो प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी मेहनत बढ़िया तरीके से करो भाई। ऑफलाइन क्लासेस चालू हो चुकी हैं और बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ हाँ भाई, आप सब लोग ठीक तो है ना भाई? फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, हाँ जी, बाय CFT। हाँ जी, करते हैं इसको शुरू हम लोग। बड़े कमाल की कातिल बात इसमें हम लोग सीखेंगे और इलेक्ट्रॉन भरना भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, ठीक है? चलो, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बाय CFT के द्वारा हम लोग टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं, क्या इसके पीछे की कहानी होती है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, CFT के बारे में सब कुछ आप लोग जान चुके हो। आप लोगों ने ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना सीख लिया, आप लोगों ने क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स बनाना भी सीख लिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर से हम लोग डिस्कस करेंगे टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी भाई? 4 होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 4 होगी। 4 कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि अब मेटल आयन को 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं। सुनो भाई, CFT क्या कहती है कि मेटल आयन को लिगेंड अप्रोच करते हैं और कहां से करते हैं, कितने लिगेंड अप्रोच करते हैं, ये डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स कैसा बनाने जा रहे हो। तो प्यारे बच्चों, कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा? टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। इसका मतलब ये होता है कि मेटल आयन को 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं। अब सवाल ये बनता है कि सर 4 लिगेंड कहां से अप्रोच करेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। प्यारे बच्चों, इधर देखना आप सब लोग कि टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा। आप लोग ऐसे बोल सकते हो, यदि मेटल आयन टेट्राहिड्रल वॉइड में प्रेजेंट हो, टेट्राहिड्रल वॉइड में प्रेजेंट हो, मेटल आयन टेट्राहिड्रल वॉइड में उपस्थित हो, यदि मेटल आयन टेट्राहिड्रल वॉइड में उपस्थित हो। हाँ ना बोलो बेटा जी, उपस्थित हो। अगर आपका मेटल आयन टेट्राहाइड्रल वॉइड में उपस्थित होता है तो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हो, देखो इंग्लिश में मैं बोल देता हूं, इफ 4 लिगेंड अप्रोच टू मेटल फ्रॉम ऑल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। अगर आपके 4 लिगेंड क्यूब के ऑल्टरनेट कॉर्नर से मेटल को अप्रोच करते हैं तो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। क्या बोल सकते हो? यदि 4 लिगेंड, समझने की कोशिश करना बेटा जी, यदि 4 लिगेंड मेटल को या मेटल आयन को क्यूब के घन के ऑल्टरनेट कॉर्नर से अप्रोच करते हैं, तो हाँ बोलो बेटा जी, तो टेट्राहिड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। ये 2 बातें आपको समझ में आनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, यस और नोट। देखो आप लोगों को पता है
टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है जब आपका मेटल आयन टेट्राहीड्रल वॉइड में प्रेजेंट हो, या फिर आप लोग ऐसे कह सकते हो अगर मेटल आयन को घन के ऑल्टरनेट कॉर्नर से 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं तो टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। चलो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं भाई क्या होता है। माना मैंने यहां पे एक क्यूब की फॉर्मेशन कर ली, देखो बेटा जी समझने की कोशिश करना आप लोग। मैंने यहां पे क्या बना दिया? एक क्यूब बना दिया। ओके देखो भाई समझने की कोशिश करना भाई आप लोग, और मुझे इतनी उम्मीद है आप लोगों को यहां से जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा। ठीक बात है कि नहीं? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे मैंने बना दिया मेटल आयन, यस और नोट। ये मैंने क्या बना दिया? यहां पर मैंने बना दिया मेटल आयन, जो कि कहां पर मौजूद है? इस बॉडी के सेंटर पर मौजूद है। हाँ ना बोलो बेटा जी, ये मेटल आयन कहां प्रेजेंट है? बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट है। ये मैंने क्या बना दिया? मेटल आयन बना दिया। अब मैंने क्या कहा है? इस मेटल आयन को 4 लिगेंड ऑल्टरनेट कॉर्नर से, क्यूब के ऑल्टरनेट कॉर्नर से अप्रोच करते हैं। तो एक कोना ये रहा, तो इसका ऑपोजिट कॉर्नर कौन सा है भाई? ये रहा। हाँ ना बोलो बेटा जी। एक कोना ये रहा, तो इसका ऑपोजिट कॉर्नर कौन सा है भाई? इसका ऑपोजिट कॉर्नर ये वाला है। हाँ ना बोलो बेटा जी। तो आप लोगों को पता लगा कि भाई 4 लिगेंड, ये कौन है बेटा जी? लिगेंड है। ये भी कौन है? लिगेंड। दिस वन इज लिगेंड, दिस वन इज लिगेंड। अगर 4 लिगेंड इस मेटल आयन को ऑपोजिट कॉर्नर या ऑल्टरनेट कॉर्नर ऑफ द क्यूब से अप्रोच करते हैं तो जिस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है उसे हम लोग बोलते हैं टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स, और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 4। क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई क्या? अब भाई आप लोग ये बताना, देखो हम लोगों ने क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स में क्या बात किया था? क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स में भी हम लोगों ने आपसे ये बात की थी कि क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर भी लिगेंड क्या होते हैं? 8 लिगेंड क्यूब के कॉर्नर से मेटल आयन को अप्रोच करते हैं। क्या सेम कहानी वैसे हो रही है? अरे बेटा जी एक बात बता दो, ये आपका जैसे क्यूबिकल की बात करूं या फिर मैं टेट्राहीड्रल की बात करूं, एक ही प्रकार का होता है। मैंने यहां पे बना दिया बेटा जी ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। बेटा समझने की कोशिश करना, क्या बना दिया? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल मैंने यहां बना दिया। माना ये dxy है। कौन सा है बेटा जी? dxy ऑर्बिटल है। अब आपको पता है इस ऑर्बिटल को जो लिगेंड अप्रोच करने आ रहा है वो लिगेंड इस कोने से अप्रोच करेगा। वो लिगेंड कहां से अप्रोच करेगा? इस कोने से अप्रोच करेगा। तो आप लोग मेरे को एक बात बता दीजिए, क्या ये क्यूबिकल की तरह हो गया ना भाई? क्या ये क्यूबिकल की तरह हो गया भाई? कुछ एंगल से अप्रोच करेगा। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, कुछ एंगल से अप्रोच करेगा। माना वो एंगल क्या है? थीटा। यहां पे ऑलमोस्ट होता है 45 डिग्री। यस और नॉट? समझने की कोशिश करना। तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि जो क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर रिपल्शन होता है वो सेम होता है टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स में रिपल्शन। तो आप लोग ऐसे कह सकते हो रिपल्शन इन क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स इज अप्रोक्सीमेटली सेम अप्रोक्सीमेटली सेम किसके होता है भाई? ये टेट्राहीड्रल के सेम होता है। यस और नॉट? अब मैं आप लोगों को एक बात ये बताने की कोशिश करता हूं, अगर मैं इसको ऑक्टाहीड्रल से कंपेयर करता हूं तो आप लोग क्या कहोगे कि जो टेट्राहीड्रल में रिपल्शन होता है वो अप्रोक्सीमेटली 2/3 होता है रिपल्शन ऑफ ऑक्टाहीड्रल। हाँ ना बोलो? ये आप लोगों को पता है। यस और नॉट? चलो आप लोगों को बात समझ में आती है। अब देखो मैं आप लोगों को और बात बताते चलूं कि आप लोग जानते हो अगर मैं इनमें स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करता हूं, अगर इनमें मैं विपाटन ऊर्जा की बात करता हूं, तो आप लोग जानते हो कि इनमें जो ऑर्बिटल्स होते किस तरीके से प्रेजेंट होते। जरा आप लोग इधर देखना कि यहां पे डी ऑर्बिटल 5 मौजूद होते हैं। जरा ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 ये डी ऑर्बिटल है ग्राउंड स्टेट के अंदर। यस और नॉट? ठीक है। अब इन डी ऑर्बिटल में क्या होता है? एक्साइटेशन होता है, और ये कहां चले जाते हैं भाई? एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। हाँ ना बोलो बेटा जी? यहां पे क्या हो गया? एक्साइटेशन हो गया। एक्साइटेशन हो गया। अरे बोलो भाई, एक्साइटेशन हो गया। और ये क्या है? डी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। अब सुनना भाई क्या होता है, इन जो डी ऑर्बिटल जो एक्साइटेड स्टेट में मौजूद होते हैं इनकी टेट्राहीड्रल में कुछ इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है कि 3 जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है वो ऊपर चले जाते हैं और सही हाँ भाई बिल्कुल सही बोला है मैंने, और जो 2 ऑर्बिटल हैं वो नीचे आ जाते हैं। बट यहां पे काम की बात ये होती है, जो बड़े काम की बात है भाई, इन दोनों को आप लोग, इन एनर्जी डिफरेंस को आप लोग क्या बोलते हो? डेल टी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो। हाँ ना बोलो बेटा जी? किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? डेल टी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहीड्रल। वो सेम कहानी, इसको आप लोग क्या बोलते हो बेटा जी? बेरी सेंटर बोलते हो। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी? क्या कहते हो? बेरी सेंटर कहते हो। हाँ ना बोलो?
अब इतना पता है जितनी एनर्जी भाई ये इसकी लूज होती है, बाहर निकलती है, उतनी ही इसकी एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, यहां पे कितना आप लोग लिखोगे, यहां पे लिखोगे 3/5 डेल टी, यस और नोट, वो भी कितना माइनस का, और यहां पे क्या लिखोगे 2/5 डेल टी, यस और नोट। ठीक है, अब मैं आपको यह बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहां पर इसको लिखेंगे ई और इसको लिखेंगे ओनली टी। ये बात बड़े काम की बात है, बड़ी कातिल बात है, बड़ी शानदार बात है भाई। जरा देखो भाई, इसको मैंने क्या लिखा, ई लिखा, और इसको मैंने क्या लिखा भाई, टी लिखा, क्योंकि यहां पे देखो जिरेड और अनजिरेड का कॉन्सेप्ट काम में नहीं लेते। ऑक्टाहाइड्रल और क्यूबिकल में आप लोगों ने देखा होगा, ईजी देखा होगा, T2G देखा होगा। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, एक लाइन आप यहां पे लिख सकते हो कि टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर या टेट्राहाइड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है, जिसकी वजह से हाय 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 बड़े कमाल की कातिल बात है, सेंटर ऑफ सिमेट्री अनुपस्थित होती है, जिसकी वजह से यहां पर जिरेड और अनजिरेड का कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई नहीं करते, जिरेड और अनजिरेड का कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई नहीं करते, यस और नॉट। सो इसको यहां क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, इसको ओनली टी लिखेंगे, ट्रिपली डीजेनरेट, और इसको लिखेंगे डबली डीजेनरेट। इतनी बात आपको समझ में आती है क्या? अब मैं आप लोगों को इनकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है उसमें कुछ रिलेशन निकालना सिखाता हूं, तो समझने की भाई कोशिश करना। यहां पे आप लोगों को पता है स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहाइड्रल, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। अरे बेटा जी मेरे को एक बात बताओ, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी है? आप लोग देखोगे सर डेल टी इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी है। तो ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी आई है बेटा 4 लिगेंड के द्वारा आई है, 4 लिगेंड इसको अप्रोच कर रहे हैं, इतनी इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। बट मैं आपको ऐसे पूछना चाहता हूं, अगर एक लिगेंड अप्रोच करेगा, तो जब एक लिगेंड अप्रोच करेगा तो इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी होगी? तो आप लोग क्या बोल सकते हो, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ 1 लिगेंड। अरे भाई बड़े काम की बात है, बड़ी कातिल कमाल बात है, क्या बोलोगे? डेल टी बाय 4, यस और नोट। सेम इसी तरीके से आप लोग क्या बोल सकते हो, यहां पे लिखता हूं भाई मैं स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कितनी होती है बेटा जी? आप लोग बोलोगे डेल ओ। अब ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में आप लोग जानते हो 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं, तो एक लिगेंड की स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी होगी? डेल ओ बाई 6, यस और नॉट। तो आप लोग क्या बोल सकते हो, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ 1 लिगेंड, यस और नॉट। ये ऑक्टाहाइड्रल की बात कर रहा हूं, डेल ओ बाई 6। इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है कि एक बार मैं चेक कर लेता हूं, आपको दिख रहा है क्या? हाँ सर सब कुछ नजर आ रहा है, बड़ी शानदार तरीके से नजर आ रहा है। अब प्यारे बच्चों मेरे को एक बात बता देना, आप लोगों ने जो ये एनर्जी निकाली है ये टेट्राहाइड्रल के लिए निकाली है, और जो ये एनर्जी निकाली है ये ऑक्टाहाइड्रल के लिए निकाली है। तो ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? बड़ी कमाल की कातिल बात है, और हर कंपटीशन में ये वाला सवाल पूछा जा चुका है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जरा आप लोग इधर देखने की कोशिश करना। मैं यहां पे लिख देता हूं भाई, मैं अरे यहां पे लिख देता हूं जो आपका डेल टी बाई 4 है, जो आपका डेल टी बाई 4 है वो किसके बराबर होता है? 2/3 इंटू डेल ओ बाई 6। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, डेल ओ बाई 6 के बराबर होता है। तो आप लोग मेरे को एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। यहां से कितना बचेगा? 6 तिया 18, 18 में 2 का भाग लगेगा तो 9, तो यहां पे क्या बनेगा? डेल ओ बाई 9, और यहां से डेल टी का मान आप लोग निकालोगे तो क्या 4/9 डेल ओ बनेगा क्या? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भाई रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग क्या बोलोगे? डेल टी और डेल ओ में क्या रिलेशन होता है? डेल टी इज इक्वल टू 4/9 डेल ओ। ये बड़े कमाल की कातिल बात है। कंपटीशन का सवाल है, नेट जेआरएफ ने पूछा है, नेट जेआरएफ CSIR ने इसको पूछा है, यस और नोट। ये कमाल की कातिल बात क्या आपके भेजे में घुसी?
मेरे दिमाग में घुसी, ये इस तरीके से टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है और ये फिनिश हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों से कोई ऐसे बोल दे कि आप लोग इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करो, तो चाहे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो, आप लोग कर सकते हो ना भाई। जरा देखो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं, जल्दी से ले लो भाई। कमाल की कातिल बात है भाई ये, सब तो दिख रहा है ना आप लोगों को। हाँ भाई बताओ, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ तो आ रहा है आप लोगों को? बैठा कुछ दिमाग के अंदर? तो कमेंट बॉक्स तो आपके लिए हाजिर है भाई। कमेंट करो भाई, दबा के कमेंट करो, भर दो कमेंटों को भाई, इतने कमेंट करो कि साला पढ़ने का टाइम नहीं मिले। ओके, तो मैंने क्या बोला है कि टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब होता है कि जब किसी मेटल आयन को 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं, और वो 4 लिगेंड कहां से अप्रोच करेंगे? वो अप्रोच करेंगे क्यूब के ऑल्टरनेट कॉर्नर से। यस और नो? ठीक है, तो आप या ऐसे भी बोल सकते हो, अगर मेटल आयन टेट्राहाइड्रल वॉइड में उपस्थित होता है, बेटा वॉइड बोलते हैं रिक्तिका को, सॉलिड स्टेट की थ्योरी होती है, मैं आपको समझा दूंगा सॉलिड जब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जब आपका मेटल आयन टेट्राहाइड्रल वॉइड में उपस्थित होता है तो वहां पे बनता है टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, और मेटल आयन को जो 4 लिगेंड होते हैं ऑल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब अप्रोच करते हैं, और अप्रोच करने के बाद में कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब अगर मैं इनमें रिपल्शन की बात करता हूं तो इनका रिपल्शन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है क्यूबिकल की रिपल्शन से। क्यों? क्यूबिकल के अंदर भी जो लिगेंड आ तो भाई कॉर्नर से रहा था ना भाई, वो बात अलग है, वहां पे 8 लिगेंड आ रहे थे और यहाँ पे 4 लिगेंड आ रहे हैं, बट आ तो कॉर्नर से रहे, तो इनका रिपल्शन एग्जैक्टली सेम होता है। बट ऑक्टाहाइड्रल से इनका रिपल्शन किस तरीके से डिफरेंट होता है? वो 2/3 ज्यादा होता है ऑक्टाहाइड्रल का रिपल्शन। यस और नोट? फिर मैंने एक रिलेशन निकालना सिखा दिया, अच्छी तरीके से बता दिया, फिर इनमें मैंने स्प्लिटिंग बता दी। देखो यहाँ पे ई और यहाँ पे टी लिखा है, क्योंकि इसका सॉरी भाई एक गलती कर दी ना भाई, यहाँ पे इसको T2 लिखेंगे भाई, यहाँ पे T2 लिखेंगे, सॉरी भाई T2 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या गलती कर दी, T2 नहीं लगाया। यहाँ पे जिरेड और अनजिरेड का कॉन्सेप्ट एब्सेंट होता है, क्योंकि टेट्राहाइड्रल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। तो ये सारी कहानी होती है फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। मेरे प्यारे बच्चों, आपको कितना समझ में आया? अगर आपको सच में समझ में आया है तो इस लेक्चर को प्लीज मेरे लिए जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, और प्लीज सब जगह शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक, जो भी आप सोशल साइट यूज करते हो वहां पे आप लोग इसको शेयर कर दीजिए। सो अभी मैं आपके सामने अलविदा लेने की कोशिश करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लाइव, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।